हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, इससे जस्ट पहले हमारा चैप्टर इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ था, तो अभी हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो नए चैप्टर की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जितने भी जो डिजीज़ेज़ हैं और थोड़ा इम्यूनिटी और जैसे कैंसर है, एड्स है, जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, कि हेल्थ क्या होती है। ठीक है, अब हेल्थ से हम इसको लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो मैं किसको कहूँगी हेल्थ, मैं कब कहूँगी कि एक पर्सन हेल्दी है। ठीक है, कैसे हम मान सकते हैं कि कोई पर्सन क्या है, हेल्दी है। ठीक है, देखो अगर हम पुरानी डेफिनेशन लेके चलें, अगर लंबे समय पहले, बहुत सालों पहले, या आयुर्वेदा की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ वॉज हिस्टोरिकली सीन एज बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, ह्यूमर्स का मतलब होता है कि बॉडी फ्लूइड्स जैसे रहता है। ठीक है, तो ये हिप्पोक्रेट्स ने और आयुर्वेदा में जो उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसके बैलेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। जैसे जैसे वात, पित्त, कफ, ये सब है, तो इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। ठीक है ना, फिर बाद में आए विलियम हार्वे। उनका नाम क्या था, विलियम हार्वे। ठीक है, ये आए। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को क्या करा था, डिसअप्रूव करा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या चलता है, ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन को जो डिस्कवर किया था वो इन्होंने किया था, विलियम हार्वे ने। और उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि ये चीज़ नहीं है, इस थ्योरी है, ये जो गुड ह्यूमर वाली, इसको उन्होंने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर हम सभी जानते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, वो डेफिशिएंसीज जिनके साथ जब कोई भी चाइल्ड है, जब वो बॉर्न होता है, जिन डेफिशिएंसीज के साथ जो उसके पेरेंट्स से उसमें आई हैं किसी भी वजह से, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो ये सब क्या थे, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। इन्फेक्शंस, भाई जो किसी भी प्रकार का, जैसे टाइफाइड है, निमोनिया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, जुकाम, खांसी, ये सब। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है। तीसरा आ जाता है आपका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल यानी कि जब भी हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीज़ों की वजह से हमें कोई हेल्थ इश्यूज आ रहा है। ठीक है ना, जैसे हम जानते हैं इस समय की जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा क्या है कि एक्सरसाइज वगैरह क्या हो गई है, कम हो गई है। खाना पीना, हर चीज़, आपका खाना कैसा है, कैसा पानी आप पी रहे हैं, आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, स्लीप, आप 8 आवर की स्लीप अगर लेनी है तो उतनी आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, जो एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं क्या करती है, नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी चीज़ें ठीक हैं, आप टाइमली ये सब कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या चलेंगी, सही चलेंगी। ठीक है, तो अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ डजंट मीन जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज। इसका मतलब है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, ठीक है, सोशल वेल बीइंग, ये सब अगर आपके अंदर है। अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें तो हम हेल्थ को क्या मानते हैं कि भाई एक फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग होना क्या है, ज़रूरी है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, एक हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है, अब उसे क्या होगा, अब कोई पर्सन हेल्दी है, गुड हेल्थ होगी उसकी, हेल्दी होगा मतलब फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, सोशली भी वो पर्सन अच्छा है, तो हम उससे क्या होगा, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी वो काम कर रहा है तो वो उस काम को और अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड लॉन्गेविटी, ठीक है, लाइफ बढ़ेगी उसकी, सब कुछ बढ़ेगा, अच्छा चलेगा उसकी ज़िंदगी में। ठीक है ना। और रही बात, अब इन सब चीज़ों के लिए मेंटेन कौन करता है, कौन सी चीज़ें जो हमारी हेल्प करेंगे एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, अब एक गुड हेल्थ को अगर हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। ठीक है, गुड हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी हेल्थ अच्छी रहे, सब कुछ ठीक रहे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए भाई।
आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होनी चाहिए, प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन चाहिए, ठीक है, साफ़ सफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, योगा, ये सब चीज़ें हमें उसमें। डिजीज़ के प्रति जो अवेयरनेस है वो आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिजीज़ के बारे में, ठीक है। वैक्सीनेशन टाइमली होना चाहिए, ठीक है। जो भी अभी जैसे कोविड वैक्सीनेशन है, तो जब आप जानेंगे चीज़ों के बारे में तभी तो आप ये सब चीज़ें समझ पाएंगे ना, ठीक है ना। डिस्पोजल, जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी इन्फेक्शन है उसके लिए जो वैक्सीनेशन है तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हमें समझना होगा ताकि हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। अब किसके ऊपर आते हैं? डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। अब डिजीज़ क्या है? डिजीज़ इज डिफाइंड एज एनी डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब क्या हो गया कि डिजीज़ हम किसको कहेंगे भाई? कोई भी पैथोजन जब हम पर अटैक करेगा, ठीक है, किसी पैथोजन ने हम पर अटैक करा तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा बॉडी की फंक्शनिंग है उसमें क्या हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। बॉडी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के फंक्शन में कोई दिक्कत आ जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे अंदर क्या आ गई है, कोई डिजीज़ आ गई, कोई बीमारी आ गई, ठीक है ना। अब ये जो डिजीज़ है वो किसी न किसी वजह से तो कॉज हुई होगी, ठीक है। तो कॉज ड्यू टू द अटैक ऑफ पैथोजन। अब पैथोजन क्या होता है? पैथोजन के अटैक की वजह से क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देखो, अब जो न्यूट्रिशियस डाइट है उसमें तो ये हो जाएगा कि अगर आप जैसा कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो गई आपकी बॉडी में क्योंकि आपका फूड सोर्स इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, आप अपने खाने पीने में ध्यान नहीं रख रहे, डाइट की वजह से कोई दिक्कत आ गई, विटामिन ए की कमी हो गई है या विटामिन सी की कमी हो गई, वो जो डिजीज़ है वो आ गई आपकी न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से, ठीक है। तो अब पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो होता है जो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है। पैथोजन क्या हो सकता है? पैथोजन क्या होगा? कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजन में भी, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकता है पैथोजन, ठीक है ना। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम पर क्या करेगा, अटैक करेगा, हमारी बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पैथोजन कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकता है। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे अंदर क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पैथोजन कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर डिजीज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें वो आ जाती है जो इन्फेक्शियस होती है और दूसरी आ जाती है आपकी नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी हो जाती है? वो होती है जो फैलती हैं, ठीक है, मतलब आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है। अगर मैं इन्फेक्शियस डिजीज की बात करूँ तो कौन सी होती है? ट्रांसमिट, ये क्या होती है? इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है आपकी? इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ट्रांसमिटेड इजीली, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब जो नॉन इन्फेक्शियस है उसके साथ तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो क्या हो जाती है? जल्दी ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है ना। जैसे जुकाम, खांसी, एड्स है, ये बीमारी क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है ना। और अगर मैं नॉन इन्फेक्शियस की बात करूँ तो ये ट्रांसमिट वैसे तो नहीं होती है कि अगर मेरे घर में किसी को जुकाम हो गया है, सपोज मेरी फैमिली में, मेरे घर पे मुझे जुकाम हो गया है, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो जुकाम क्या होगा, कल दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मुझे आज कैंसर हो गया तो मेरे घर में दूसरे व्यक्ति को भी कल कैंसर हो जाएगा, तो ये उस तरीके की बीमारी नहीं है जो ऐसे फैले, ठीक है। हाँ, हालांकि जो लाइफ थ्रेटनिंग है वो है। एड्स भी क्या है, एक आपकी क्या है, फेटल डिजीज़ है जिसमें जान का खतरा रहता है। और सेम ऐसे कैंसर की भी अगर हम बात करें तो ये भी क्या है आपका, एक कैसी डिजीज़ है, मेजर कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है ना। कैंसर से भी क्या हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। बट फ़र्क इतना है कि जो ये है कैंसर है ये आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है और एड्स क्या आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बाकी दोनों ही डेथ कॉज कर सकती हैं, ठीक है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में और ज़्यादा और चीज़ें कह रहे हैं। अब जैसे कैंसर और ड्रग अब्यूज इसमें दे ही रखा है इन्होंने, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपके नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएंगे। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि भाई किसी विटामिन की, एक मिनरल की कमी से कोई बीमारी हो गई है, वो हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर यानी कि समय के साथ साथ कुछ चीज़ें जो खराब होती जाती है, जैसे समय के साथ जो हमारी बॉडी है वो क्या होती थी, टाइम के साथ वीक होती रहती है ना, तो उस वजह से जो डिसऑर्डर जनरेट हो जाते हैं या कोई बीमारी आ जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे अपनी सेल्स खुद पे अटैक करनी शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं? आपके नॉन इन्फेक्शियस में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, तो जैसे भी हमने बोला पैथोजन क्या है, तो पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथीज, कुछ भी हो सकते हैं जो भी डिजीज कॉज करेंगे ह्यूमन में, उसको हम क्या बोल दिया? पैथोजन बोल दिया, ठीक है। अब जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा? ठीक है, ये सबसे पहले तो क्या करेगा? पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा सबसे पहला काम तो यही करेगा, एंटर द बॉडी, पहली चीज़। दूसरा क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा। तीसरा क्या करेगा? इंटरफेयर विद द वाइटल फंक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या क्या करेगा भाई? हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी में जाके अपने नंबर्स को बढ़ाएगा और जो हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ क्या कर देगा? इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये सब चीज़ें करेगा तो इससे हमारी बॉडी में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है साल्मोनेला टाइफी, ये क्या करता है? टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। और इसका जो किस तरीके से कॉज करता, कैसे ही एंटर करता है, तो ये करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की तरफ से। अभी हम इसको आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से कौन कौन सी होती है, वायरसेस के माध्यम से कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के ऊपर, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज यानी कि वो डिजीज जो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से फैल रही है, ठीक है। कॉमन डिजीज में ही आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइफाइड के ऊपर, ठीक है। तो जो टाइफाइड की बीमारी है या जो टाइफाइड है जिसमें हमको फीवर आता है, जो हम कहते हैं कॉमनली जो रहता है, सबसे पहले तो क्या ही आएगा? फीवर ही आएगा, ठीक है। कोई भी जो डिजीज होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है? हमें फीवर ही आता है, ठीक है। तो मतलब लगभग हर बीमारी का जो एक सिम्टम होता है कॉमन, वो क्या है? आपका फीवर, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो इसका जो पैथोजन है जिसकी वजह से ये फैलता है वो है आपका साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है ये रहता कहाँ पर है? ये रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ये फैलता कैसे है? इसका जो मोड है, कैसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है आपका? कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड, इसके माध्यम से ये क्या करता है? एक जगह से जो मतलब हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करता है? अदर ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। मेनली ये रहता है कहाँ? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ठीक है। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। टेस्ट जो इसके लिए कराया जाता है, विडाल टेस्ट कराया जाता है। इसमें क्या है? आपका वीकनेस आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको इसके लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। अब यह नाम है इसका मैरी मेलन, निक नेम टाइफॉइड मैरी, कैरियर ऑफ टाइफॉइड। तो मैरी मेलन जो एक फीमेल थी, एक लेडी थी, ठीक है। ये क्या थी? कुक थी। तो इन्होंने क्या करा था? इस टाइफॉइड बीमारी को फैलाया था, ठीक है। इसी वजह से इनको कैरियर ऑफ टाइफॉइड बोला जाता है, ठीक है। बाद में इनको जेल डाल दिया गया था इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में इनकी वजह से टाइफाइड फैल गया था। ये खाना बनाती थी, लोग खाना खाने इनके पास आते थे, तो उस या तो ये जो फूड वेजिटेबल्स यूज़ करती थी
इनको पहले खुद को टाइफाइड हुआ, ठीक है। अब ये जो फूड वगैरह यूज़ करती थी वो पता नहीं कैसे वॉश्ड नहीं होते थे, क्या नहीं होते थे, या ये अपने हाथ नहीं धोती थी, जो भी रीज़न रहता होगा, बट इतना है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को डिजीज़ कॉज करवाई थी, ठीक है। इसी वजह से इनको कैरियर ऑफ टाइफाइड कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं हम निमोनिया के ऊपर, ठीक है। दूसरा किसके ऊपर आ जाते हैं हम, निमोनिया के ऊपर। तो ये फैलता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। दूसरा है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसकी वजह से ये फैलता है, ठीक है ना। तो ये जो मेनली अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, ये करता है आपके एल्वियोलाई को, लंग्स के जो एल्वियोलाई है उसको मेनली अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो एल्वियोलाई होते हैं वो फ्लूइड से भर जाते हैं, टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या होने लग जाती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। सिम्टम वही है आपके, फीवर विद चिल्स, कफ, हेडेक, कुछ केसेस में लिप्स और नेल्स ग्रे और ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ठीक है। और फैलता कैसे है, बाय ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल इन्फेक्शन और यूज ऑफ ग्लास। वही कि कोई खांसा, कोई छींका, उसके ड्रॉपलेट्स पड़ गए किसी दूसरे व्यक्ति पर, तो उससे क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही रहेगा कि भाई कफिंग के दौरान या स्नीजिंग के दौरान कोई खांसा छींक रहा है, तो इसलिए कवर करने की सलाह दी जाती है ना, कि हमें अपने छींकते खांसते वक्त अपने नोज माउथ को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डिसेंट्री। डिसेंट्री तो ये होता है आपका शिगेला की वजह से, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आपका एब्डोमिनल प्लेन है, एब्डोमिनल पेन रहता है, पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, और जो स्टूल है उसमें ब्लड और म्यूकस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्लेग। तो एक टाइम पर प्लेग जो थी ये भी महामारी की तरह थी, अब तो इतना नहीं है इसका, अब देखें तो काफ़ी हद तक क्योर्ड है। तो ये फैलता आपका यारसीनिया की वजह से। तो एक समय ऐसा था जब प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था, वो जैसे कोविड के टाइम पे लोग मरे थे उसी तरीके से उस समय पर भी लोग काफ़ी मरते थे जब ये फैला था, ठीक है ना। हाई फीवर, हेडेक, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, तो ये क्या है, इसके कुछ सिम्टम्स है, ठीक है। फिर आ जाता है डिप्थीरिया, जो फैलता है आपका कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से, ठीक है। ये ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें भी फीवर वगैरह होता है और ये थ्रोट को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है टेटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। इसमें क्या है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स, बॉडी अकड़जी जैसी हो जाती है इसमें, ठीक है। इस तरीके से जब टिटनेस ये जो डिजीज़ हो जाती है, इसमें लॉक जॉ इसीलिए बोलते हैं इसको, क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी कैसी हो गई है, एकदम टाइट सी होने लग जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वायरल डिजीज़ के ऊपर। वायरल डिजीज़ में सबसे पहले आ जाती है आपकी कॉमन कोल्ड। अभी तक जो हमने पढ़ी थी कौन सी थी, आपकी बैक्टीरियल डिजीज़। अब हम आ रहे किसके ऊपर, वायरल डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। तो वायरल डिजीज़ में ये होता है आपका राइनो वायरस की वजह से, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वैसा ही है कि कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसमें ड्रॉपलेट्स की वजह से होगा, ठीक है। कॉमन कोल्ड है तो इसमें जो इन्फेक्टेड पोर्शन रहता है वो आपका नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज रहता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, 3 से 7 दिन में ही खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग ले ही लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं करते, वेट नहीं करते हम लोग, जल्द दवाइयाँ हम लोग फटाफट ले लेते हैं ना, ठीक है। ठीक है, नेजल कंजेक्शन वही, हाँ, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, तो ये वाली जो सिम्टम्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगे, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब कॉमन कोल्ड के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है चिकनगुनिया और दूसरा आ जाता है आपका डेंगू, ठीक है। तो ये दोनों ही, चिकनगुनिया और डेंगू, ये दोनों ही किससे होते हैं, आपके एडीज, फीमेल एडीज की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, आपके फीमेल एडीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो फ्लेवी वायरस है,
ये, या फिर आर्बो वायरस भी बोलते हैं इसको, तभी यहाँ पर फ्लेवी एर्बो लिखा हुआ है, फ्लेवी वायरस या आर्बो वायरस। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ है, क्योंकि ये जो आपके मच्छर आते हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, इसी वजह से उसको आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब चिकुनगुनिया भी आपकी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ है, और आपकी डेंगू भी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, तो चिकुनगुनिया में क्या है भाई, फीवर आ जाता है। ठीक है, जॉइंट वगैरह में पेन होने लग जाता है। डेंगू में क्या होता है, आपका फीवर है। ठीक है, अब जो हेडेक होता है वो कैसा होता है, फ्रंटल हेडेक होता है, यानी कि हेड के फ्रंट हिस्से पे दर्द होना शुरू हो जाता है, और आइस के बैक हिस्से पे दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मसल पेन, जॉइंट पेन रहता है। अब ये कौन सी कंडीशन में रहता है, क्लासिकल कंडीशन में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो नॉर्मल कंडीशन है, क्लासिक कंडीशन हम कह सकते हैं इसको, उस कंडीशन में होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन बढ़ जाती है, ठीक है, हिमोरेजिक कंडीशन आ जाती है, यानी कि जब थोड़ा सा सीवियर होने लगती है, तो उस केस में क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स, ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होने लगती है, हमारी प्लेटलेट्स भी क्या होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये लीवर से रिलेटेड है, जॉन्डिस। ठीक है, तो वैक्सीनेशन वगैरह इसका इलाज है। ठीक है, ट्रांसमिट थ्रू पेरेंटल, हाँ, ट्रांसमिट थ्रू पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट, कैन क्रॉस प्लासेंटा। तो ये भी क्या है, आपकी वायरल डिजीज है। ठीक है, हालांकि इसका इतना ज़्यादा दिया नहीं है बुक में। अब आ जाते हैं हम एक चीज़ के ऊपर जिसका ये लाइफ साइकिल हमने बनाया हुआ पिक्चर। ठीक है, तो ये पिक्चर किसकी बनी हुई है, अगर आप देखेंगे इस लाइफ साइकिल को पहचानेंगे तो ये किसकी, आपकी प्लाज्मोडियम, यानी कि हम कौन सी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मलेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे अभी, मलेरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो किसका है, आपका ये जो पिक्चर है किसका है, ये मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया का लाइफ साइकिल है ये। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मलेरिया की बात हो रही है। ठीक है, ये स्टेजेस हैं उसकी। ठीक है, तो मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअल डिजीज, इसका तो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, ढंग से अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, आपकी प्रोटोजोअल डिजीज़ है। ठीक है, कौन से वाले, स्पोरोजोन्स। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मोर देन 60 से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं इसकी, वो अभी तक जान चुके हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 60 स्पीसीज़ के बारे में हम जानते हैं, जिसमें से जो मेनली हैं वो 3-4 हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं। जिसमें पहली है आपकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, पहली कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरी आ जाती है आपकी प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तीसरी आ जाती है आपकी प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। चौथी आ जाती है आपकी प्लाज्मोडियम मैलेरी। ठीक है, ये 4 हैं। ठीक है, जिसमें से ये वाली है मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा रेयर है, ये रेयरली हमें देखने को मिलती है। और जो ये प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब दैट कैन लीड टू डेथ, तो ये डेंजरस रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब अगर हम मलेरिया की बात करें तो ये जो अपनी लाइफ साइकिल है वो किस में कंप्लीट होती है, 2 होस्ट की है। इसकी जो लाइफ साइकिल है, कितने इसमें कितने होस्ट हैं, इसमें होस्ट हैं कितने, आपके 2। ठीक है, तो 2 होस्ट कौन कौन से हैं, एक होस्ट तो कौन है, आपका ह्यूमन है। 2 होस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से एक होस्ट कौन है, ह्यूमन है, और जो दूसरा होस्ट है वो कौन है, फीमेल। तो आप सब जगह देख रहे होंगे, हर जगह कौन दिखेगी आपको, फीमेल ही दिखेगी। ठीक है, ठीक है, दूसरी कौन हो गई आपकी, फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, एक जगह तो ह्यूमन हो गया और दूसरा होस्ट कौन है आपका, फीमेल एनाफिलीज। एडीज के केस में, सॉरी, चिकनगुनिया और डेंगू के केस में कौन थी आपकी, एडीज थी, फीमेल। ठीक है ना, यहाँ पर इसके केस में क्या है, फीमेल एनाफिलीज।
ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, दो होस्ट हैं। अब दो होस्ट कौन कौन से आपके, ह्यूमन और फीमेल एनाफिलीज। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, मैं अगर ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में क्या होता है कि आपका डैमेज करती है आपकी लीवर और आरबीसी को। किसको डैमेज करती है, लीवर एंड आरबीसी। ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कैसा रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रहता है। ठीक है। और किसके थ्रू होता है, आपके मल्टीपल फिजन की से होता है आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और वहीं अगर मैं फीमेल एनाफिलीज की बात करूं, जो कि मच्छर है एक, इसमें क्या होता है आपका, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है आपका, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज। ठीक है, इन्फेक्शियस स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो उसका स्पोरोजोइट रहते हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपकी सलाइवरी ग्लैंड पे। जो स्पोरोजोइट होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, आपकी सलाइवरी ग्लैंड पे। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड पे, इसकी सलाइवरी ग्लैंड पे आपकी फीमेल एनाफिलीज की। ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि जो मलेरिया वो किसकी वजह से हो रहा है, आपके प्रोटोजोन्स की वजह से हो रहा है। इसका नाम क्या है आपका, प्लाज्मोडियम नाम है इसका, जो प्रोटोजोअस डिजीज को कॉज करता है। और उस प्लाज्मोडियम की 60 से ज़्यादा स्पीशीज़ लगभग लगभग जानी जाती हैं, जिसमें से 4 ये हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये मोस्ट कैसा है आपका, डेंजरस है। और जो मलेरिया है इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, एक ह्यूमन में और दूसरी किसमें, फीमेल एनाफिलीज में। ठीक है। तो ह्यूमन में हम लीवर और मेनली आरबीसी को देखेंगे, और फीमेल एनाफिलीज में जो स्पोरोजोइड्स होते हैं कहाँ होते हैं, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। ठीक है। ठीक है ना। अब ये तो हो गई इतनी कहानी। अब हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर। ठीक है ना। ये जो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, यही डायग्राम है यहाँ पर को। ठीक है। When the mosquito bites another human, sporozoid are injected with bite। कहने का मतलब क्या है कि जब मच्छर एक किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट रहा है, ठीक है, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। तो उसमें क्या होता है, जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो उसने उसमें छोड़ दिए, रिलीज कर दिए। ठीक है। एक मच्छर है जो इन्फेक्टेड मच्छर है, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोरोजोइट थे, यानी कि एक फीमेल एनाफिलीज है जिसके अंदर स्पोरोजोइट थे, उसने एक हेल्दी पर्सन को काटा, स्पोरोजोइट उसके अंदर रिलीज कर दी। ठीक है ना। तो अब जब स्पोरोजोइट रिलीज कर दिए तो वो क्या हो गए, जो स्पोरोजोइट थे वो कहाँ पहुंचे, आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पहुंचे, लीवर सेल तक पहुंचे, लीवर में पहुंच गए। ठीक है, लीवर में पहुंच गए। अब यहाँ कौन सी साइकिल चल रही है, यहाँ पर चल रही है आपकी ए सेक्शुअल साइकिल, और यहाँ पे कौन सी चलती है आपकी, सेक्शुअल। ठीक है, यहाँ लीवर तक पहुंच गए हैं। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस asexually in the liver cells, bursting the cell and released into the blood cell। ठीक है ना। अब ये कहाँ पहुंचे थे, लीवर सेल में पहुंचे थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, आपका asexually रिप्रोड्यूस किया। asexually रिप्रोड्यूस किया, कैसे किया, asexual रिप्रोडक्शन होता है किसकी मदद से, अभी हमने बोला था किसकी मदद से हो रहा था, मल्टीपल फिजन की मदद से। ठीक है, बाइनरी फिजन नहीं होता, कौन सा फिजन होता है आपका, मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है। तो मल्टीपल फिजन की मदद से क्या हो रहा है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन की मदद से क्या हो गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब लीवर सेल में, वहाँ तो लीवर की सेल जहाँ जहाँ पर इसने रिप्रोड्यूस किया था, अब उसको क्या करेगा, ये बर्स्ट करेगा एंड वहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, आपकी आरबीसी पे जाएगा अब ये। ठीक है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अब इसने क्या करा, रेड ब्लड सेल्स पे क्या कर दिया है, रिप्रोड्यूस करा है मल्टीपल फिजन की हेल्प से। और इसने क्या करा, उन आरबीसीज को, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स थी उनको क्या कर दिया है, बर्स्ट कर दिया है। ठीक है, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासिटिक इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जब अपनी लाइफ साइकिल्स में कंप्लीट करेगा, जब ये बर्स्ट करेगा, तो मतलब जो फीवर आता है, अभी हम देखते हैं कि जो मलेरिया है इसमें जो फीवर आता है 3-4 दिन में आता है, रोज डेली फीवर नहीं आएगा आपको, हर 3 to 4 डेज में फीवर आता है। तो उसका कारण यही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, आरबीसी को ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन चुके हैं, आपके गैमेटोसाइट बन चुके हैं। सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन
रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। गैमेटोसाइट्स वो होते हैं जो आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, जो आगे चल के गैमेट बनाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, गैमेटोसाइट बना दिए हैं, तो गैमेटोसाइट तक कहाँ रहेगा आपका, ह्यूमन में रहेगा। अब यहाँ पर ये आगे की प्रोसेस नहीं हो सकती, कारण हो सकता है कि पीएच या टेम्परेचर या जो ब्लड है वो सही जगह नहीं है, या इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए या गैमेट फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ गैमेटोसाइट्स बनते हैं। और उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो मच्छर है ये इस इंसान को काटेगा, और ये जो गैमेटोसाइट्स हैं इसकी हेल्प, ये गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, इस मच्छर की बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। फीमेल मॉस्क्यूटो टेक्स अप गैमेटोसाइड विद ब्लड मील, तो जब मच्छर इसको काटेगी, फीमेल मच्छर इसे काटेगी, तो उसके साथ क्या होगा, ये जो गैमेटोसाइड बने थे ये भी इस फीमेल मच्छर की बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। अब जब फीमेल मच्छर की बॉडी में गैमेटोसाइड चले गए तो वहाँ पर क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। फिर जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फिर फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कहाँ होता है आपका, मस्कीटो की गट में होता है, ठीक है। तो मस्कीटो की गट में क्या होता है यहाँ पर को, फॉर्मेशन सॉरी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हो गया है, तो अब क्या होगा, स्पोरोजोइट बन चुके हैं सैलिवरी ग्लैंड में। फिर क्या होगा, सेम चीज़, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्क्यूटो सैलिवरी ग्लैंड, सॉरी हाँ। तो ये जो होती है ये कहाँ बनते हैं, आपके गट में, और ये सब चीज़ें कहाँ हो रही होती है, आपके गट में हो रही होती है। एंड देन फिर ये क्या चले जाते हैं, आपके सैलिवरी ग्लैंड में चले पहुँच जाते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ स्पोरोजोइट है, फिर वो सेम चीज़, फिर सैलिवरी ग्लैंड में पहुँच गए तो फिर ये क्या करेगा, सेम किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, और ये स्पोरोजोइट क्या चले जाएंगे, उस ह्यूमन की बॉडी में चले जाएंगे, और ये जो साइकिल अभी तक चली थी ये वापस से क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम यही रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। बाकी का इसके आगे का हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए।